ओम शांति 19/10/2022। आज की मुरली चिंतन। परमात्मा बाप आए हैं हमें सब घुटकों से छुड़ाने। अभी हम इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका की तरफ जा रहे हैं। इस विषय वैतरणी नदी से पार जा रहे हैं। याद में बैठने से किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता है, परंतु ज्ञान में पड़ता है। याद में विघ्न माया डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प में ले आती है, इसलिए हमें सावधान रहना है। काम क्रोध माया के गुस्से हैं, ये हमें नहीं खाने हैं। शिव बाबा हमें अपार सुख देते हैं, साथ में सभी संबंधों को निभाते हैं। इसलिए हमें उनके साथ सब संबंधों को जोड़ना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, याद में तीखी दौड़ी लगानी है। हम कलयुगी रात के राही हैं, हमें इसमें थकना नहीं है। ये वंडरफुल यात्रा है, ये शांति की यात्रा है, ये शांति धाम जाने की यात्रा है। राम ने ना तो बंदरों की सेना ली और ना ही बंदर पुल बना सकते हैं। अभी हमें पता लगा है हमें याद की यात्रा की पुल बनानी है, ताकि हम इस विषय वैतरणी नदी को पार कर सकें। बाबा हमें विषय वैतरणी नदी में तैरना सिखलाते हैं, इसलिए बाबा को खवैया भी कहते हैं। ज्ञान को अमृत कहते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, श्री देवताओं को कहा जाता है, और ऐसे बनाने वाले शिव बाबा को श्री श्री कहा जाता है। हम परमात्मा बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा करके फिर भूल की तो बाप राइट हैंड धर्मराज भी है, धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। इस समय परमात्मा बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, और मर्तबा डेस्टिनेशन भी गुप्त है। देवता पतित दुनिया में राजाई नहीं करेंगे, इसलिए इस पतित पुरानी दुनिया का विनाश होना है, विनाश जरूर होगा। अभी थोड़ी देरी है, क्योंकि अभी देवताओं की सैंपलिंग पूरी नहीं लगी है। इस समय परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में इसकी महिमा गाई जाती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, जितना हम बाबा को याद करेंगे, सब दर्शन चक्कर फिराएंगे, कमल फूल समान पवित्र बनेंगे, उतनी ऊंची पोजीशन हम वहाँ पर पाएंगे। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं, ये अलंकार हम ब्राह्मणों को धारण करने हैं। देवताओं को जो तीसरा नेत्र दिखाया है, वो भी हमारा है। हम ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। मेरी ये आँख है, कान है, नाक है, शरीर है, ये शरीर नहीं कहता है, ये उसमें बैठी आत्मा कहती है। हम आत्माओं का ऑलराउंडर पार्ट है। परमात्मा का पाठ साक्षात्कार कराने का द्वापर से शुरू होता है। इस संगम युग पर परमात्मा का पाठ है ज्ञान देने का, पतितों को पावन बनाने का। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है, वह बाप अब कैंसिल करवाते हैं। हम अभी शाम से सुंदर बन रहे हैं। ये शाम सुंदर अर्थ हमने अभी जाना है। हम पतित पावन के स्टूडेंट हैं, तो ये पाठशाला है, और पाठशाला में पढ़ाई होती है। ये सत्संग भी है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, और सत्संगों में मेहनत नहीं करनी पड़ती। आगे चल ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। सभी कहते हैं परमात्मा एक है, कोई कहता है वो शक्ति है, कोई कहता है वो कुदरत है, मतलब उसका कोई ना कोई रूप जरूर मानते हैं वह। तो जिस वस्तु को मानते हैं वह अवश्य कोई वस्तु है, तभी तो उसके ऊपर अलग अलग नाम पड़े हैं। परमात्मा के बारे में मनुष्य की मुख्य 4 मतें हैं। कोई कहता है ईश्वर सब जगह है, कोई कहता है ब्रह्म ही सब जगह है, कोई कहता है ईश्वर सत्य है, माया मिथ्य है, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते, परंतु सर्वोत्तम शक्तिमान परमात्मा आकर अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाते हैं। वही रचता का परिचय और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। आत्मा ज्योति स्वरूप है, जो इन स्थूल आंखों से नहीं दिखती है, तो जरूर आत्मा के पिता परमात्मा का वही रूप होगा, तो उनको भी इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता।
परमात्मा सभी आत्माओं में परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई माया का लेप छेप नहीं होता है, परंतु हम आत्माओं के ऊपर होता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, परमात्मा नहीं आते हैं। आज की मुरली का वरदान: दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन: बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।